तो मेरी नज़र में धर्म से बड़ा इंसान है और सबसे बड़ा तो प्यार है। अगर प्यार ही नहीं है तो फिर धर्म क्या है? प्यार जो है वो हमारे साथ 24 घंटे इस पूरे घर में, घर से बाहर, इस दुनिया में हर जगह प्यार ही है। तो हमारे लिए वही धर्म है। रिलीजन्स सब कुछ है, बट इंसान सबसे पहले है, उसके बाद सब कुछ है। जब ईद आती है तो हम दोनों मिलके ईद मनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, सेवई बनाते हैं, सारी चीज़ें मिलके खाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। और जब होली या दिवाली होती है तो उसमें भी हम एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, दिए जलाते हैं और आरती वगैरह में बैठते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ। तमाम उम्र माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छा भविष्य। लेकिन उन्हीं माता पिता की ये सोच तब कहाँ चली जाती है जब बात बच्चों के जीवन साथी चुनने की आती है। उनकी सोच तब क्यों इतनी छोटी हो जाती है कि वो मजहब, जात पात से ऊपर उठकर अपने बच्चों की खुशी को नहीं देख पाते हैं। समाज, रिश्ते नाते, इज्जत क्यों उन्हें इतने प्यारे हो जाते हैं कि वो अपने बच्चों की खुशी को ही कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। क्यों अपने बच्चे के जीवन साथी का धर्म और जाति उसकी अच्छाइयों से ज्यादा अहम हो जाता है? और क्या होता है जब बच्चे अपना जीवन साथी अपने मन के हिसाब से चुनते हैं, ना कि मजहब के हिसाब से? ना धर्म की सीमा हो, ना मजहब का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। निबी और मृण्मय ने भी एक दूसरे का सिर्फ मन ही देखा था। निबी मलयाली क्रिश्चियन और मृण्मय बंगाली हिंदू। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और जैसा कि हर सुपरहिट फिल्म में होता है, इनकी जिंदगी की असली फिल्म में भी एक्शन था, ड्रामा था, इमोशंस थे, ट्रेजेडी थी, सस्पेंस था, मिलना और बिछड़ना था और फिर हैप्पी एंडिंग। निबी, मृण्मय, हाय। कब और कैसे हुई प्यार की शुरुआत? हम लोग तो एक दूसरे को बचपन से जानते थे। सिंस डायपर डेज हम लोग एक दूसरे को जानते थे। वी यूज्ड टू लिव नियर ईच अदर्स प्लेस। सो तब से जानते थे, दोस्त थे, बट शायद रियलाइजेशन कॉलेज टाइम पे हुआ। So, आपने मृण्मय पहले प्रपोज किया था, पहले प्यार का एहसास आपको हुआ था? 7 साल तो मैं इसके पीछे लगा रहा। हाँ। उसके बाद 5 साल हम लोगों ने फिर हुआ हमारे साथ, और उसके बाद 8 साल हो गए अब शायद शादी के लिए हमारे। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। 7 और 5 12 और 8 20 साल। वाओ, अमेजिंग। It's like forever मैं इसको जानती हूँ, forever। So कमिटमेंट का ज्यादा बड़ा कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्रेडिट मृण्मय को जाता है। No doubt about it। अच्छा, होता क्या है, फैमिलीज एक दूसरे को अगर जानती हैं या नहीं भी जानती हैं, तो दोस्त तो आप किसी भी धर्म का, किसी भी कास्ट का बना लीजिए, दोस्ती में पेरेंट्स को कभी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कि शादी करना चाहते हैं, देन देयर इज एन इशू। सो क्या हुआ आपकी लाइफ में? जब मतलब लाइक वी फेल इन लव, तो उसके बाद अराउंड 1 मंथ में मम्मी पापा को पता चल गया था। दे वर स्ट्रिक्ट अगेंस्ट। बंगाली है तो कहाँ क्या कर रही है, लोग क्या बोलेंगे, क्रिश्चियन तक नहीं है वो, कैसे करेगी ये वो। तो उन्होंने तो बहुत दूर की सोच ली थी, दो मैंने इतनी दूर की सोची नहीं थी। आई वॉज जस्ट लाइक, वो फीलिंग इतनी अच्छी थी उस टाइम पे, शादी का नहीं सोचा था मैंने। बट यस, फिर उन्होंने इतना बोला कि क्या होगा क्या नहीं, तो बहुत स्टार्टिंग से इतना टर्बुलेंस हो गया था, लाइक 1 मंथ से। इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम, बहुत मुश्किल था उस टाइम पे। आपके घर पर? मेरे घर पे भी प्रॉब्लम थी। मेरे पेरेंट्स भी बिल्कुल रेडी नहीं थे इस चीज़ के लिए, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बट मैंने धीरे धीरे उनको कोशिश किया मैंने समझाने के लिए। तब भी वो 50-50 थी, मतलब हाँ ठीक है बेटा तू खुश है तो ठीक है देखते हैं, मतलब लेकिन नहीं करना क्रिश्चियन ने, हमें बंगाली लड़की से शादी करनी है और किसी से नहीं करनी। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी आई हैं, बीच बीच में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। एंड कहा था कि ठीक है अफेयर चल रहा है, ओके ठीक है, बट शादी तक कल्मिनेट नहीं होगा, नहीं होगी शादी। अच्छा, उनको लग रहा था आप लोग खुद ही अलग हो जाएंगे। खुद ही अलग हो जाएंगे, नहीं करेंगे, लाइक शादी तक तो जाएगा ही नहीं, बात बचपन आएंगे। 3-4 बार उनके घर पे गया मैं रिक्वेस्ट करने के लिए, पूछने के लिए कि प्लीज़ हम लोगों की शादी करवा दीजिए। बाहर निकलो, आप घर से बाहर निकलो। ओह माय गॉड, यहाँ नहीं हो सकता। अच्छा, it became that bad। फिर मैंने अपनी मॉम को भी समझाया। मेरी मॉम को भी मैंने बड़ा
समझाया बुझाया कि मम्मी एक बार बात कर लो आप जाके। मेरी मॉम ने भी जाके बात कर ली थी। मेरी मॉम को भी स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि नहीं, मैं चाहे किसी को भी कबाड़ी वाले को भी एक बोर्ड है, कबाड़ी वाले को दे दूँ, लेकिन आपके बेटे को नहीं दूंगी शादी। तो फिर कितने वक्त तक ये स्ट्रगल चलता रहा कि पेरेंट्स को मना लें किसी तरह? वन फाइन डे इतनी ज़्यादा बात बढ़ गई थी, मम्मा एक जगह से चिल्ला रही थी, माई सिस्टर वॉज अपसेट, आई हैव अ यंग, मेरी छोटी बहन है एक 4 साल छोटी, वो अपसेट थी, पापा एक जगह बैठ के सर पकड़ के वो सब बैठे एक हुए साइड थे। मेरी बहन 1% मेरे साइड थी, पर मम्मी के वजह से वो नहीं अपना जता पा रही थी कि वो मेरे साथ है। पापा भी थे, पापा वाज लाइक न्यूट्रल, जैसे खुश रहो रहे, घर पे शांति होनी चाहिए, कैसे भी रहो। बट फिर ऐसी चलम चली हो रही थी, लाइक शाउटिंग, सबको पता चल रहा था कि घर में फिर से कुछ न्यूसेंस हो रहा है। एंड मम्मी ने गुस्से में कह दिया कि अगर वो तुम्हें आके लेके जाता है तो तुम जाओ, निकल जाओ यहाँ से। तो मैं भी गुस्से में थी उस टाइम पे, तो आई पैक्ड माई बैग, मैंने बुलाया इसे, तो ये भी उठ के आ गया। इनकी मदर को ये लगा था कि नहीं ये लड़का आएगा नहीं आएगा ये चीट करेगा आपको। तो लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उस दिन रात को। मेरे को याद है वो इंसिडेंट। इसका मुझे मेरे पास फ़ोन आया कि मेरे को लेने आ जाओ आप, घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो लेने आ। मैं शौक था, मैं तब ठीक है, मैंने कहा मैं आता हूँ। मैं मॉम को, मैंने मम्मा को बोला पहले, परमिशन लिया मैंने, मम्मा मैं ऐसी प्रॉब्लम हो गई, वो जाऊँगा नहीं तो वो कुछ गलत ना कर बैठे, तो मुझे जाके उसको लेके आना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, जाके देखने जा रहा होगा तो ठीक है तू जा। मैं गया एंड इसके फादर एंड ये दोनों, ये तो रो रही थी, इसके फादर बैग लेके खड़े थे एंड मैं गया, कोई बात नहीं है। इसके फादर ने बैग पकड़ा है इसका, मैंने बैग लिया, गाड़ी में डाला, सीधा घर पे लेके आ गया। एंड मम्मा सेड तू सच्ची में घर ले आया? मैंने कहा आपसे बोला था, पूछी तो गया था। देन सीरियसली लिया ही नहीं था हम लोगों को उस ना टाइम। इधर लगा होगा कि चली जाएगी और ना उधर लगा होगा कि ले आएगा। ओह माय गॉड। सो जब घर पे हम लोग गए सो जब घर पे गए देन एक मतलब जब फादर पेरेंट्स को जब मालूम पड़ गई है घर पे आ गई है, नेक्स्ट डे पापा ने बोला कि अब तो लड़की घर पे आ गई, शादी करानी पड़ेगी, शादी कर लो तुम लोग। जिस दिन शादी हो रही थी उस दिन मॉर्निंग में फ़ोन आया, पापा का फ़ोन, मेरे पापा का फ़ोन आया था एंड ही इज़ जस्ट क्राइंग, मतलब वो रो रहे थे बहुत ज़्यादा कि वापस आ जाओ। इसको बहुत बुरा लगा कि तो पापा रो रहे हैं, प्लीज़ कुछ करो। तो फिर मैंने अपने पापा से, डैड से बात किया कि पापा अब क्या करना है बताओ। फिर मेरे डैड गए इसके घर पे, देन ही सेड कि आपकी बेटी मेरी बेटी है और एक रात हमारे वहाँ रुकी भी है, हमारे पूरे फैमिली के साथ घर आ गई है, तो मतलब अच्छा लगेगा नहीं बाकी लोगों को, लेट्स शादी करने दीजिए इनको। तो फिर थोड़ा सा वो रिलैक्स हुए, बट इसकी मदर तो बिल्कुल शादी में आई, कोई नहीं आया इसके शादी में, कोई नहीं आया था। मेरे तरफ से ही कुछ फैमिली, मम्मा नहीं मानी थी, मेरी सिस्टर भी नहीं आई थी, पापा आए थे तो पापा आके साइन करके चले गए। कई बार होता है पेरेंट्स ये कहते हैं कि ठीक है अभी बड़ा प्यार चल रहा है, लेकिन जब साथ रहने लगोगे तो तुम दोनों की अपब्रिंगिंग, अपने अपने रिलीजन की कुछ चीजें तो होती हैं भाई, डेली उसमें आपके रिचुअल्स, कल्चरल डिफरेंस होता है, वो आपको कहीं एडजस्ट करना पड़ा एक दूसरे के साथ। एंड हाउ डिड यू डू दैट? ये आई मीन देखो, हर किसी की शादी में जब भी कोई शादी लड़की घर पे आती है प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे साथ भी हुई है। इसको खाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी, खाना नहीं खाती थी 1 साल तक। बट मेरे हिसाब से जो मैंने एज्यूम किया है कि अगर मैंने इससे शादी की है तो मेरे को दो चीज़ें बेनिफिट मिला। मेरे को क्या मिला? मेरे को बंगाली खाना तो मुझे मिलता ही है मम्मा पापा से, मुझे इसका साउथ इंडियन खाना मिल जाता है, तो दोनों टेस्ट हो गया ना यार। इनफैक्ट मैंने इनके फैमिली के, मतलब इनकी फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए मैं क्रिसमस के दिन केरला गया, ताकि मैं उनको पता नहीं था कि हम दोनों की शादी हुई है। केरला में तो मैंने बोला नहीं, मुझे फ्लाइट नहीं लेना, मैं ट्रेन में जाऊँगा, मैं मलयालम सीख के जाऊँगा। तो मैंने आई ट्राई लॉट, 2 दिन तक मैं ट्रेन में बैठ के पढ़ता रहा कि कैसे कैसे मलयालम पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे। मैं कुछ नहीं सीख पाया। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, एक सेंटेंस सीख लेते हैं, जिसका मैं अभी वो सेंटेंस क्या अभी भी ढंग से बोल नहीं पाता। दैट्स अ न्यान मलयालम पढ़िका एंड ट्राइचेंड, दैट मीन्स मैं मलयालम पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई मुझसे बोलता है ना, कुछ भी बोलता है, मैंने कहा न्यान मलयालम पढ़ेगा, हाँ ओके हाँ गुड सीख रहा है लड़का। तो 8 साल हो गए, अभी भी सीख ही रहा है। अभी भी एक ही लाइन सीखी है, मतलब 2-3 मतलब नहीं सीख पाए, बहुत मुश्किल है मलयालम सीखना। आपने बंगाली सीखी? समझ जाती हूँ, बोलना थोड़ा सा नहीं आता, बट समझ जाती हूँ। ओके, सो
अब 8 साल बाद फैमिलीज में क्या, आपकी तो खैर फैमिली ने मान ही लिया था, आपके पेरेंट्स? मम्मी 7 इयर्स बाद अब मेरे घर आना शुरू किया उन्होंने। अभी उन्होंने आना शुरू किया। इवन मेरी जब डॉटर हुई थी, एक्चुअली बात होना मेरा अराउंड 5-6 मंथ्स के बाद आई फेल इल, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो तब मम्मी का फ़ोन आया कि क्या हुआ। 7 मंथ्स हो गए थे, तो जैसे ही मम्मी का कॉल आया था मैं भाग कर लाइक यहाँ से 5-6 ब्लॉक्स दूर ही है मेरी मम्मी का घर, मिली भी नहीं थी 5-6 महीने। देन आई लिटरली रैन, शूज़ पहने और भागी थी घर पे, और वहाँ पे जाके देन बट उस टाइम पे भी मम्मा से सिर्फ इतना ओपन नहीं हुआ था, मम्मा के साथ भी उन्होंने सिर्फ एक्सेप्ट किया था क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। एंड बाद में पता चला था, आई वर्क इन अ स्कूल में काम करती हूँ एज अ टीचर। तो माई सिस्टर ने बताया कि मम्मा एवरी आफ्टरनून स्कूल तक आती थी, एंड जब मैं ड्यूटी कर रही होती थी शी यूज्ड टू वॉच मी, मुझे देखती थी एंड वापस चली जाती थी। बट अभी 6-7 मंथ्स पहले पहली बार मम्मी घर पे आई थी, अचानक आ गई और थी। अब उनको एक्सेप्ट कर लिया है? अब तो एक्सेप्ट ना, तो इससे बेटर और कोई नहीं है ऐसा लगता है उनको। और अब अगर आपकी बेटी किसी भी धर्म में किसी लड़के को चुनती है तो you will be happy? एनीथिंग हम लोग पहले से हम लोगों ने ये सोच लिया है। अब वो है ना, सोच अगर इंसान की बदल जाए तो अपने आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं आज के वो चर्च में जाकर उसके सर्मन्स पढ़ना भी आता है, मंदिर जा मम्मी के साथ, मदर इन लॉ के साथ सुबह की पूजा भी करती है, संडेज को चर्च भी जाती है। तो उसको एंड वी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल। क्रिसमस पे क्रिसमस ट्री लगता है, दिवाली पे दिए जलते हैं। हाँ, सो इसलिए मेरे घर में भी अगर आप देखोगे, मेरे घर पे भी जीसस क्राइस्ट भी है मंदिर में, मदर मैरी भी है, शिव जी भी हैं, काली माता भी हैं, सारे भगवान हैं मेरे घर पे। बहुत ब्लेसिंग सबकी अच्छी होती है। हैप्पी टुगेदर? यस, वेरी। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आई एम श्योर कि कुछ और लोग शायद अपनी ज़िंदगी का फैसला ले पाएँ आपकी बातें सुनकर। दिस इज अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम जिंदगी लाइफ। आपके एल्बम में एक और किसी पड़ोस में एक कजन सिस्टर हैं इनकी, तो पहले मैं उनके यहाँ गया और उनको मैंने कन्विंस किया। शबाना और मनीष की मुलाकात कॉलेज में हुई थी, जहां उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार भी ऐसा कि जिसको पाने के लिए वो कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार थे। लेकिन माता पिता की रजामंदी दोनों के लिए बहुत अहम थी और दोनों ने उन्हें मनाने की हर मुमकिन कोशिश भी की। अफसोस, उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही और आखिरकार उन्हें वही करना पड़ा जो वो करना नहीं चाहते थे। शबाना, मनीष, आप दोनों ही ऐसे परिवारों से आते हैं जहां पर दूसरे मजहब में शादी एकदम मतलब इम्पॉसिबल चीज़ थी? हाँ, ये ब्राह्मण फैमिली से हैं, मैं मुस्लिम शेख फैमिली से हूँ। तो जहाँ इंटरकास्ट के बारे में भी 100 बार सोचा जाता है या शायद नहीं ही अलाउ किया जाता। मतलब प्रॉब्लम तब आई जब लगा कि शादी एक बड़ी चीज़ है, साथ रहना डिसाइड हो गया, बट जब शादी के लिए तो पेरेंट्स चाहिए। जब पेरेंट्स की याद आई तब लगा कि हाँ प्रॉब्लम होगी। तो कितने वक्त तक पहले तो घर वालों से बात छुपाई कि एक मुसलमान लड़की से प्यार है या एक हिंदू लड़के से प्यार है? करीब 5 साल तो हम लोग का रिलेशनशिप था। उसके बाद हम लोग कोर्ट मैरिज के बाद भी 1.5 साल लगे हमें हिम्मत जुटाने में। उसके बाद बताया, अलग अलग रहते थे, मतलब ये अपने घर थे, मैं अपने घर थी। तब था मतलब मन में हमारे हमारी प्लानिंग के हिसाब से यही था कि जब पेरेंट्स राज़ी हो जाएंगे हम ज़िंदगी अपनी तभी शुरू करेंगे। ठीक है, एक दूसरे के साथ रहना है,
कोई उसका टाइम तो था नहीं कि हमें आज या कल, चाहे अगले 10 साल लग जाएं, साथ रहेंगे, बट देन फैमिली हमें साथ चाहिए थी। तो बहुत कोशिश मैंने भी करी, बहुत कोशिश इन्होंने भी करी कि घर वाले मान जाएं, उनका दिल ना दुखे ज़्यादा। तो इसलिए कोर्ट मैरिज के बाद भी हम लोग 1.5 साल अलग रहे थे। और उस दौरान भी घर वालों को नहीं पता था कोर्ट मैरिज के बाद? एक्चुअली ये जो डर था कि कहीं किसी वजह से हमारे बीच में दूरियां ना आ जाएं, तो हमने पहले ही ऐसा प्लान किया कि हम पहले ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। एटलीस्ट अगर वो लोग मान गए तो हम इसे छुपा के रखेंगे। तो फिर हम ये बताने वाले नहीं थे कि हमने पहले कर ली है शादी। अच्छा। तो उससे ये होगा कि वो लोग राजी हो गए हैं, भाई ठीक है, सब कुछ उनकी इच्छा से और उनके तरीके से और हमारे सब मिलके हो जाएगा। लेकिन ये था, दूसरा ये था कि वो नहीं अगर राजी होंगे, कुछ हमारे सामने कुछ दिक्कतें अगर आती हैं, तो एटलीस्ट हम ये शो कर सकते हैं कि हम 1.5 साल पहले मैरिड हैं, तो शायद हमें थोड़ा सपोर्ट कीप मिलेगा। सेल्फ सेफ कि कहीं ज़बरदस्ती रातों रात शादी ना कर दी जाए, कहीं प्रेशर ना बनाया जाए, हम दोनों में से कोई गिवन ना कर दे। तो पेरेंट्स को बताएं, प्लान हमारा पहले से था कि बताने, उनके हमने बात खोलने से पहले वी शुड बी लीगली मैरिड। तो आज अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आज भी वो दिन, वो वक्त याद है जब सबसे पहले अपने पेरेंट्स को अपने रिश्ते के बारे में, अपनी शादी के बारे में बताया था? हाँ, बखूबी याद है। याद है। और मैं जो है इनके यहाँ पहले इनकी मम्मा से बात करने गया था। अच्छा, आप गए थे, इन्होंने हाँ, नहीं बताया? और वो भी किसी पड़ोस में एक कजन सिस्टर हैं इनकी, तो पहले मैं उनके यहाँ गया और उनको मैंने कन्वेंस किया। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने कहा अभी उनके फादर से तो बात करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा करते थे। तो वाजिब सा कि पहले थोड़ा आसान रास्ता चूज़ करते हैं। तो माँ से बात हाँ, माँ से बात करी, उनको बुलाया, 3-4 घंटे उनके साथ में बैठा, बहुत कोशिश करी, बहुत कन्विंस किया कि मैं आप जैसा कहेंगे मैं वैसा फॉलो कर लूँगा। अच्छा। आप अपने समाज में आपकी मतलब इंसल्ट नहीं होगी, और बाकी मैं अपने समाज के साथ कैसा रहता हूँ, मेरी फैमिली कैसे रहती है, वो उनको छोड़ दो आप। और सेम वो मेरी फैमिली में भी वही था। मैंने वहाँ भी बात रखी खुद ही, तो वहाँ भी मतलब एक्सेप्ट वो नहीं कर रहे थे, और वो कुछ वैसा ही चल रहा था पूरा 1-1.5 साल। वो मतलब ऐसा ही चला। तो नहीं, तो लोग तैयार नहीं हुए लास्ट तक भी जो है। फिर क्या? धीरे धीरे ये हुआ कि चलो शायद नॉर्मल हो जाए, लेकिन नॉर्मल होने के बजाय अम्मी का प्रेशर शादी की तरफ ज़्यादा बढ़ गया। वो पापा को कन्विंस करने लगी कि नहीं, अब जैसे जल्दी से जल्दी शादी कर दो। तो फिर थोड़ी सी घबराहट हुई कि नहीं, अभी तो मतलब ऐसा ना हो घर में कोई आ जाए, कोई रिश्ता देखने आ जाए, तो वो और ज़्यादा बेइज्जती वाली बात हो जाएगी कि शादी तो मैंने अब वहाँ कर ली है। और फादर को तब तक नहीं, पता नहीं था। तो वो फाइनल जो कदम उठाना था घर से बाहर, वो कब और कैसे हुआ? व्हाट वाज द फाइनल नेल इन द तभी हुआ जब मम्मी एकदम शादी पे जोर देने लग गई। तो मैं उस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि मैंने कभी रिवोल्ट किया नहीं था किसी भी चीज़ के लिए। तो मेरे को पता था कि अगर वो किसी रिश्ते को घर में ले आए कि और हाँ मुझे मतलब ये लड़का हमने चूज़ किया है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ पर बोलना कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो फिर हम लोगों ने वो गिव इन किया कि ठीक है, नहीं मान रहे पेरेंट्स, दोनों साइड ही नहीं माने, तो हम लोगों ने फिर अलग कर लिया और निकलने का मूव्ड आउट। उसके बाद आपके फादर को पता चला? उसके बाद पता चला, ऑफ कोर्स उसी दिन पता चला। तो पहले तो उन्हें यकीन नहीं था, मम्मी ने बताया भी नहीं था, पापा को हिंट नहीं था, तो उन्हें पहले लगा पता नहीं कहाँ चली गई। उन्होंने एक दिन ढूंढा, और निकलने से पहले हमने एक दिन मैरिज सर्टिफिकेट अपना, टू बी ऑन द सेफर साइड, कई जगह भेज दिया था, जैसे थाने में, कि कहीं वो किडनैपिंग का या खोने का कोई केस ना करें। ये भी बहुत होता है। तो वहाँ थाने से उनको पता चल गया, थाने में जान पहचान थी उनकी, उसने पहचान लिया ये तो उनकी बेटी है, वो लेके पहुँच गया घर, तो कि ये आया है और आपकी बेटी तो शादी कर चुकी है। देन दे वर लाइक कि अच्छा, मतलब चली गई वो। और अजीब सा था, डर था, दुख था, क्योंकि पेरेंट्स तो छोड़े ही थे, और पेरेंट्स को छोड़ना बहुत बड़ा दुख था। जिस घर लिया था वहाँ भी 1-2 दिन नहीं रहे, छुप के रहे, अंडरग्राउंड रहे। अब आपके 2 बच्चे हैं, कभी कभी लोग उनको लेकर सवाल पूछते हैं, कभी धर्म या मजहब घर में बीच में आता है? ऐसा ओपन सवाल तो मेरे आगे कभी आया नहीं है कि क्या करेंगे। हाँ, क्लोज फ्रेंड्स,
फिर भी एक बार को पूछ लेते हैं, या सिर्फ रिलीजन का मसला तभी आता है जब कोई फॉर्म भरना होता है तो रिलीजन क्या लिखना है, तो उस पे हम लोगों ने पहले डिसाइड कर लिया था कि हम लोग हिंदू या मुस्लिम नहीं लिखेंगे। अगर ऑप्शन होगा तो विल लीव इट ब्लैंक और विल राइट इंडियन। तो मैंने सिर्फ इतना जाना कि अच्छे काम करने हैं, उसको अपना मजहब बना लिया है कि किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी के लिए कुछ गलत नहीं करना, बच्चों को यही सिखाना है। अब वो चाहे मैं मुस्लिम बन के कर लूँ या हिंदू बन के कर लूँ, तो मैं आज शबाना बन के कर लेती हूँ। बहुत खूबसूरत बात, बहुत ही प्यारी बात कही आपने। अब आज मैंने लोगों से पूछा कि किसी को दूसरे धर्म या मजहब के किसी से प्यार है, तो खैर यहाँ तो किसी ने नहीं एक्सेप्ट किया, बट इन सबको अगर आप लोग कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी है, अगर इनकी सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा, देश बदलेगा, इनसे आप क्या कहेंगे? हम सभी के दोस्त हिंदू होंगे, मुस्लिम्स होंगे, और हम बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं उनके साथ। हम जानते हैं कि वो भी उतने ही अच्छे इंसान हैं जितने कि हम हैं। तो ऊपर वाले की बनाई हुई बहुत खूबसूरत चीज़ है, उनको प्यार करें। उनको किसी तरह से किसी भी मसले में ठुकराना गलत होगा, चाहे वो शादी है। अगर आपको कोई इंसान अच्छा लग रहा है तो अच्छा होगा, तभी लग रहा होगा। ब्यूटीफुल, थैंक यू। तो हमारी शुभकामनाएं, दुआएं आपके साथ, आप हमेशा साथ रहें और बहुत सारे और लोगों की ज़िंदगी के लिए आप एक सीख, एक मिसाल बने। और हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए। वाओ, दिस इज सो लवली। मैं अपना पढ़ाई जारी रखूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी उससे, ठीक है। मंजूर, जहाँ करनी है कर दें। वो इस बात पर भी राजी नहीं थे कि यहीं मरना होगा और यहीं ये करना होगा, इसी कमरे में रहना होगा, यहाँ से बाहर नहीं जाना। अगर प्यार करना कोई गुनाह नहीं, तो फिर परिवार और समाज प्यार करने वालों की इतनी खिलाफत क्यों करते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि अलग अलग मजहब के होने के बावजूद भी दो लोग प्यार करने लगते हैं? कविता और अख्तर का भी बस इतना ही कसूर था और इसकी सजा उन्हें झेलनी भी पड़ी। कविता को पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर किया गया, घर में एक कमरे में कैद कर दिया गया, और जब कविता ने अपने प्यार को छोड़ने से इनकार कर दिया तो उनके परिवार ने उन्हें ही छोड़ दिया। कविता, अख्तर, कब और कैसे मिले आप दोनों एक दूसरे से? हम मिले थे 2008 में दिल्ली विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी में। उन दिनों उर्दू का स्टॉक है, उसमें कविता बैठी हुई थी, कास्ट पे इनका काम था, तो किसी से बात कर रही थी, तो जाहिर है कि उस पर बात मैं और मेरे एक दोस्त थे, हम दोनों सुन रहे थे, तो अच्छा लगा। फिर हमने बात की इनसे, काफ़ी बात हुई, फिर हम दोनों चाय पीने रिसर्च फ्लोर पे कैंटीन हुआ करता था उन दिनों, अब तो बंद हो गई वो कैंटीन, तो वहाँ गए, दोनों ने चाय वाय पी, फिर इस तरह से हमारी बातचीत शुरू हुई। फिर वही इजहार मोहब्बत हुई, फिर इसमें हम दोनों काफ़ी आगे बढ़ गए। तो एक दौर ऐसा आया कि हम दोनों ने ये तय किया कि इस रिश्ते को हम कितना आगे ले जा सकते हैं। लेकिन हम इतना ये सोचते थे कि अगर हमारे पास हमें खुद के जीने के अगर इकोनॉमिक माशी तौर पे हम मजबूत हो रहेंगे तो शायद बहुत सारी मुश्किलात यूं ही दूर हो जाएंगी। हम प्लान कर रहे थे कि शादी को कैसे किया जाए, तो फिर हम दोनों ने तय किया कि स्पेशल मैरिज एक्ट है, तो इससे आप इस दौरान शादी इसी एक्ट के तहत शादी कराइए। लेकिन हैरत इस बात की है कि बहुत सारे कोर्ट में बहुत सारे वकील को भी पता नहीं है कि स्पेशल मैरिज एक्ट है कोई। तो अभी तक मतलब ये सब जब चल रहा है तो परिवार कहीं बीच में नहीं आया? परिवार को पता नहीं था हम दोनों के बारे में, हम दोनों ने एक दूसरे के परिवार को इस तरह से कोई बताया नहीं था। तो उसी दौरान कविता ने के माँ बाप ने भी इनसे बात करी कि भाई आप की शादी हम करना चाहते हैं, आप शादी कर लीजिए। तो इन्होंने भोलेपन में अपने माँ बाप को बता दिया कि मैं अपने एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। शायद उन्हें शक भी था। तो इस दौरान इनके माँ बाप ने फिर एक दिन तो
उसी दिन शायद इनको टॉर्चर वर्चर किया, उन्होंने पूछताछ की। क्या हुआ था होता- कविता, क्या किया था ऐसा? 3rd डिग्री दे दी थी उन्होंने मुझे पहली बार ही, उन्हें शक होने पर ही रात में मैं पढ़ रही थी अपना, तो मेरे फादर थोड़ा फैक्ट्री से लेट ही आया करते थे कभी कभी, तो वो आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि तू शादी क्यों नहीं करना चाहती है। तो मैंने कहा कोई लड़का डिज़र्व भी तो करे। फिर उन्होंने कहा मैं जानता हूँ तो उस मुसलमान से करना चाहती है। तो अब उन्होंने जब ये बात कही तो मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा ही सीरियस मसला हुआ है, या किसी ने कुछ बोल दिया है, किसी ने शिकायत कर दिया है। तब मैंने कहा पापा ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो है इसको मत लीजिए इतना। तो कहने लगे नहीं, अब तुझे ये पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी। मतलब आप एक ऐसे परिवार से आती हैं ऑलरेडी कि जहाँ पर बहुत वो एक नफरत है मन में दूसरे मजहब को लेकर? नहीं 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 नहीं, ये नफरत सिर्फ शादी वाले रिश्ते को लेकर है। ऐसे तो मेरे भाई के भी दोस्त हैं, मेरे पिताजी के भी दोस्त हैं, मेरे सभी भाइयों के कोई ना कोई मुस्लिम लेकिन फ्रेंड शादी हैं। मंजूर नहीं है। शादी वाला रिश्ता, रोटी बेटी का रिश्ता मंजूर नहीं है। तो बस फिर वहीं से मैंने इन्हें बताया अगले दिन, तो इन्हें यकीन ही नहीं हुआ। इन्हें सोचा हैवी प्रेशर बनाने के लिए मुंह सुझा के आ गई है। तो आखिर में फिर कैसे हुआ, घर से कैसे निकली, शादी कैसे हुई? शादी तो खैर मैंने तो सरेंडर कर दिया था, ये सोचकर कि ना इनके साथ कुछ बुरा हो ना घर वाले कुछ गलत कर बैठे, मुझे ही कुछ करना होगा। तो 2 अक्टूबर छुट्टी थी सबकी, तो मैंने उनसे बोला कि भैया ऐसा करिए, उनसे बोलिए कि मुझे पढ़ने तो जाने दे, रिसर्च स्कॉलर हूँ, JRF और SRF ऐसे ही नहीं, मजाक में नहीं हो जाता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं अपना पढ़ाई जारी रखूँगी, मैं शादी नहीं करूँगी उससे, ठीक है, मंजूर, जहाँ करनी है कर दें। वो इस बात पर भी राज़ी नहीं थे कि यहीं मरना होगा और यहीं ये करना होगा, इसी कमरे में रहना होगा, यहाँ से बाहर नहीं जाना। एक बार मौका मिला कि मैं निकल के किसी तरह इनसे कंफर्म करूँ कि आप आ रहे हैं या मैं कुछ और कार्रवाई करूँ। फिर इन्होंने 10 दिन वेट करके 27 तारीख को ये कोर्ट में सीधा अपील डाली थी, रिट पिटिशन डाली थी। अच्छा। और हाई उसके कोर्ट में बाद रिट पिटीशन डाला, फिर जा करके शाम को 7 बजे पुलिस आ गई थी, मुझे नहीं पता पुलिस था। से छुड़वाया गया? हाँ जी। अब आप अपने परिवार से एकदम संपर्क में नहीं है? नहीं, मैं उनसे बिल्कुल संपर्क में नहीं हूँ और वो भी मुझसे अब बात करना भी नहीं चाहते। अख्तर, आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने बात कर ली कि ऐसा ऐसा मसला है और शादी करनी है मुझे, लड़की पसंद मैंने कर ली है। तो उन्होंने कहा कि ये तो ठीक नहीं कर रहे हो, ये ठीक बात नहीं है, गांव में लोग क्या कहेंगे। मम्मी थोड़ी सी एतराज़ जता रही थी, उनको पसंद नहीं था ये सारा मसला, उनके साथ शायद तमाम अरमानों पे उस तरीके से फिट नहीं बैठ रहा था मामला। उन्होंने वो आखिर तक मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो मतलब आपकी अपने परिवार में बातचीत है, आपका अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं है। आप लोगों के बीच में कभी आपका धर्म मजहब नहीं बीच में आया, कोई बातचीत ऐसी, कभी प्रैक्टिसेस, अपनी अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं? जो तो हम दोनों जानते थे कि मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ, कविता मुस्लिम फैमिली से नहीं है, ये बात तो तय था पहले ही। तो ये सारी मुश्किलात तो पहले भी थी, हम दोनों ने बात भी कर ली थी, बहुत सारे मसले का सॉर्ट आउट पहले ही हो गया था। तो शादी के बाद भी हमारे पास इस तरह से कोई नहीं आया, अब तक प्रॉब्लम तो नहीं है। बेटे का क्या मजहब रहेगा? अब बेटा खुद तय कर लेगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि हमेशा ये कह दिया जाता है कि जो पिता का धर्म है या पिता का जो बात है वही पहचान नहीं होनी चाहिए बच्चे की। असल में इसमें कुछ अपने यहाँ का कोर्ट का, सामाजिक सत्ता का भी बहुत बड़ा अमल दखल है। वो यही चाहता है कि औरत का वही मजहब हो जो उसके पति का है, उसके बच्चे का भी वही मजहब हो जो उसका पति का है। उसी से हमें ऊपर उठना होगा। जी, ये सब चीज़ों से थोड़ा सा अलग उठने की ज़रूरत तो है ही। शायद इसके लिए एक लंबी लड़ाई की ज़रूरत है और शायद हम दोनों की शादी से बात ख़त्म नहीं होगी, आगे भी शादियां होती रहेंगी। और उस लड़ाई के सिपाही हैं आप लोग। हाँ, हम लोग एक फ़र्द हैं एक। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप तीनों को हमारी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गिफ्ट हमारी तरफ से आपके लिए। एक्चुअली इनके फ्रेंड ने कहा कि आप ऐसा करो, वैलेंटाइन डे पर उनको कोई गिफ्ट दे दो, अगर वो एक्सेप्ट कर लेती हैं तो दैट मीन्स कि वो आपसे प्यार करती हैं, और अगर नहीं करती हैं तो आप समझ लेना वो प्यार नहीं करते हैं, आप सिर्फ कलीग हो।
काशिफा और राजीव ने जब एक दूसरे के साथ सारी उम्र साथ निभाने की कस्में खाई थीं तो उन्हें ये तो पता था कि मुश्किलें उनके रास्ते में आएंगी और सफ़र कठिन होगा, लेकिन इतना कठिन होगा ये शायद नहीं सोचा होगा। काशिफा के माता पिता ने काशिफा पर हर तरह का दबाव बनाया कि वो राजीव को छोड़ दे। उसके बाद राजीव ने काशिफा से एक मोहलत मांगी। क्या थी वो मोहलत और क्या हुआ उसके बाद? काशिफा, राजीव, आप लोग एक ही ऑफिस में काम किया करते थे? यस मैम। प्यार कैसे हुआ, कब और कैसे, और किसने पहले प्रपोज किया? मैंने जब फर्स्ट कंपनी ज्वाइन किया था तो जो मेरे सीनियर थे उन्होंने मुझे काशिफा के पास रिपोर्टिंग करने के लिए भेजा था। कुछ क्वेश्चनर हुआ करते थे मार्केट सर्वे के, तो इनसे मुलाकात होती रही, काफ़ी टाइम तक हम मिलते रहे, लेकिन हमें पता नहीं चला कि प्यार हो गया। लेकिन पूरे ऑफिस वालों को पता चल गया कि ये प्यार करते हैं। मैं जब घर पे पहुंचता था तो मेरे दोस्त मुझे बार बार बोलते थे वो लड़की तुझसे प्यार करती है, लेकिन मुझे काफ़ी टाइम के बाद पता चला कि ये प्यार है। मैं केवल दोस्ती ही समझता रहा। तो आपस में फिर कैसे, मतलब कन्फेस किसने किया कि प्यार है? एक्चुअली इनके फ्रेंड ने कहा कि आप ऐसा करो, वैलेंटाइन डे पर उनको कोई गिफ्ट दे दो। अगर वो एक्सेप्ट कर लेती हैं तो दैट मीन्स कि वो आपसे प्यार करती हैं, और अगर नहीं करती हैं तो आप समझ लेना वो प्यार नहीं करते हैं, आप सिर्फ कलीग हो। तो फिर उन्होंने मुझे एक चूड़ी का सेट दिया था, तो वो मैंने रख लिया था। तो फिर उन्होंने कहा कि वो तुझसे प्यार करती है इसलिए उसने रखा है, अदरवाइज वो नहीं लेती बस। तो हमें लगा कि हाँ, तब इनको लगा कि ये मुझसे प्यार करते हैं। तो लोग भी साइकोलॉजी कैसे कैसे टेस्ट बनाते हैं, हाँ? और अगर गिफ्ट रखकर भी प्यार ना हो तो नहीं, मतलब मान लिया गया कि गिफ्ट रखी तो, क्योंकि कई सारे लोगों ने, एक ने नहीं कम से कम 100 लोगों ने बोला था कि आप लोग प्यार करते हैं। एक सच बात बोलूं, जब किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से प्यार होता है तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम तक हम भी डिनाइल में रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ना समाज एक्सेप्ट करेगा, पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप लोगों के सामने भी वो संकट आया होगा कि मतलब अगर प्यार का एहसास हो भी गया तो उसको डिनाई करें, ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ, हमारे साथ भी हुआ था। जब पता चला कि ठीक है प्यार करते हैं, फिर यही सोचा कि नहीं ठीक है प्यार करते हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, हमेशा ऐसे ही फ्रेंड्स रहेंगे, बट शादी तक नहीं जाएंगे, और हम एज अ फ्रेंड हैं और वैसे ही रहने लगे। बट फिर धीरे धीरे, इसलिए हमने मिलने के 10 साल बाद शादी की। 10 साल का टाइम हमने यही सोचने में लिया कि हमें शादी करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि हम हिंदू और मुस्लिम हैं इसलिए। 10 साल? मतलब आप लोग इतने यंग लग रहे हो, आपको किस उम्र में प्यार हो गया? एक्चुअली जब हम लोग मिले थे तब इनकी एज 16 ईयर थी। आई एम 20 नाउ, आई एम 28 एंड ही इज 34। ओह माय गॉड। सो राजीव, आपके साथ भी ये हुआ कि मुस्लिम है लड़की, प्रॉब्लम होगी? मुझे शुरू में तो प्रॉब्लम रही, क्योंकि इनकी एज 16 थी, तो मुझे पता था कि 16 एज में बहुत सारे ड्रीम होते हैं, और वो में भी कई सारे ऐसे ही होते हैं। तो मैंने वेट किया, मैंने कहा ये कम से कम 18 या 19 की हो जाए फिर देखते हैं। तब इन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं ये प्यार करती हैं। तो फिर मुझे पता था काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो मैंने सोचा भी कि शादी ना करें, शायद हम लोग ऐसे ही रह लें, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम गुजरता गया, लेकिन फिर नहीं रहा गया। तो फिर हमने डिसीजन लिया कि हम शादी करेंगे, और उसमें भी शादी का डिसीजन लेने के बाद में भी 4 साल लग गए। क्योंकि जब मैंने अपने घर वालों से बोला ऐसे ऐसे एक लड़की है, फ़ोटो देखा, घर वालों को पसंद आई, बताया मुस्लिम है, तो उन्होंने बोला देखते हैं क्या हो सकता है। उन्होंने सोचा बच्चा है, बातों से बहल जाएगा, बात गुजर जाएगी, टाल दिया उन्होंने। ठीक है, अभी सेटल हो जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, फिर देखते हैं, अभी किसी से बोलना मत। उन्होंने और मतलब बोल दिया कि थोड़ा मुश्किल होगी, लेकिन उन्होंने टाल दिया बात को। तो मैं समझ गया कि इनका मन नहीं है शादी करने का। मैंने कहा फाइनेंशियल थोड़ा स्ट्रांग हो जाते हैं, फिर डिसीजन ले लेंगे, फिर देखेंगे, तब तक ये भी मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगी। तो फिर कब और कैसे आपने घर वालों को कब बताया? एक्चुअली हमने पहले कोर्ट मैरिज किया था, उसके बाद फिर घर वालों को बताया। पहले चुपचाप जाके, क्योंकि आपको पता था नहीं होगा, वो नहीं मानेंगे। हाँ, पता था वो नहीं मान के, फिर वो इमोशनली ब्लैकमेल करते कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और फिर ना चाहते हुए मैं रोकना पड़ता उसको शादी को, इसलिए। तो मैं मतलब ऐसा था ना आपकी, मतलब राजीव को इतना पसंद करते थे कि अगर राजीव का नाम रिजवान होता तो वो एक दामाद के रूप में स्वीकार थे। बिल्कुल। और कोर्ट मैरिज की बात किसी को नहीं पता थी घर में, दोनों की फैमिलीज में? क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ तो लाडला हूँ, तो उन्होंने कहा कि बात करके देखते हैं। तो सभी से बात किया, बाद में मुझे फाइनल रिजल्ट दिया गया 1 महीने बाद कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, और ऐसा सोचना भी मत, ऐसा सोचना भी मत। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं सोचेंगे। फिर मैंने कहा शादी तो हो चुकी है। ये बता दिया आपने? शादी तो हो चुकी है, और मैं बार बार, मेरे घर वाले यही बचपन से समझाते थे कि जोड़े तो ऊपर से बन के आते हैं, और आपका जोड़ा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो ऊपर से बन के नहीं आया है। मैंने कहा ये रहा सर्टिफिकेट, जोड़ा तो ऊपर से बन के आया था। तो सारे के सारे लोग शांत हो गए, और फिर किसी ने कुछ नहीं बोला।
आपकी कोर्ट मैरिज की बात कैसे पता चली फिर घर पर? एक्चुअली जब हमने कोर्ट मैरिज किया था तो उसके 2 महीने बाद मैंने अपने घर वालों को बताया था। मैं इनके पास आ गई थी और फिर मैंने कॉल करके बोला कि मैंने शादी कर ली, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ और अब मैं घर पे नहीं आऊँगी। फिर उनको तो एकदम धक्का लगना ही था, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे आप कर सकते हो, मजाक कर रहे हो, घर आ जाओ वापस। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं अब यहीं रहूँगी और मैं नहीं आऊँगी। फिर उन्होंने यही कि सिस्टर ने फ़ोन किया कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाएगी, तुम एक बार घर पे आओ, बैठ के बात करते हैं, कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं, उसके बाद फिर तुम चली जाना, शादी तो तुमने कर ही ली है। बस फिर घर पे गए हम, फिर ये भी गए घर पे। फिर जब बात करने लगे तो मम्मी ने ये बोल दिया कि हम इस शादी को नहीं मानते और हम इनकी शादी मुसलमान में अपने ख़ानदान में देख के कर देंगे और आप अपने तरीके से करना जैसे आपके यहाँ हिंदू धर्म में होती है, और जैसे आपने पेपर पे साइन करके शादी किया आप ऐसे ही साइन करके डिवोर्स कर लेना। क्योंकि किसी को बताया तो था नहीं, कोई रिसेप्शन नहीं, कुछ ऐसा था ही नहीं। तो बस वो बात ये को दबा चाहते दो, थे कि यही हम खत्म। डिवोर्स ले लें और हम जैसे नॉर्मल पहले से थे ऐसे ही रहें बस। मतलब अब एक्सेप्ट कर लिया है दोनों की फैमिलीज ने, या अभी भी मतलब एक्सेप्टेंस ठीक है चलो मजबूरी में मान गए लेकिन रिश्ता नहीं है, क्या स्टेटस है अभी दोनों के मेरी घरों में? फैमिली ने तो एक्सेप्ट कर ही लिया है, क्योंकि उनको पता है मैंने अगर डिसीजन ले लिया तो ले लिया, कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरी फैमिली वाले एक्सेप्ट कर चुके हैं, ये मेरे घर भी जाती हैं सभी लोग। मेरे रिलेटिव्स को जब पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हुए कि चलो किसी ने शुरुआत की। अरे वाह, मेरी में एक्चुअली क्या है, अभी मम्मी पापा ने हमारी शादी एक्सेप्ट कर ली है बट उन्होंने अभी कहीं पे डिस्क्लोज नहीं किया है। वो चाहते हैं कि मेरे बड़े जो सिस्टर हैं और ब्रदर हैं उनकी शादी हो जाए, उसके बाद ही वो डिस्क्लोज करेंगे। चलिए एक सवाल लेकिन आज मैं सब कपल से पूछ रही हूँ। एक होता है परिवार का ऑब्जेक्शन, वो सब है, लेकिन एक ये भी होता है कि आपकी अपनी अपब्रिंगिंग में बहुत फ़र्क है। आप एक हिंदू परिवार में पले बढ़ते हैं, आप एक मुसलमान परिवार में, तो क्या जब साथ रहने आते हैं दो लोग एक छत के नीचे तो प्रॉब्लम्स होती हैं शुरू में? कहीं लगता है एडजस्टमेंट में तकलीफ हुई? हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है। जैसे मैं था, मैं शुरू से सारे भगवान मेरे लिए एक जैसे हैं, तो और ये भी ऐसा ही मानती हैं काफ़ी हद तक। तो ये मेरे साथ रहीं करीब 6-7 साल, हम लोग मतलब साथ में रहे, ऑफिस में साथ में खाना पीना। और मेरे साथ भी कई सारे फ्रेंड हैं जो मुस्लिम हैं जिनके साथ में बैठना होता है, उनके रोज़े होते हैं तो हम भी रोज़ा इफ्तारी करते हैं, तो साथ में रहे हुए, तो ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं आई। दैट्स ब्यूटीफुल। और दोनों की फैमिली से एक दूसरे का धर्म परिवर्तन करने का प्रेशर था क्या? क्योंकि वो भी बहुत परिवारों में हम सुनते हैं। मुझसे कहा गया आप तो ये बदल चुकी है, हिंदू हो गई है। मैंने कहा ये कौन सा नियम है कि अगर हिंदू से शादी हो गई तो हिंदू हो गई। मैंने कहा स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी की है, इसमें लड़की का नाम वही रहता है और लड़के का नाम वही रहता है, कोई भी चेंज नहीं करता है। बिल्कुल, स्पेशल मैरिज एक्ट का जिक्र किया है राजीव ने। मेरे साथ हैं आसिफ, ये और इनकी पत्नी रानू पिछले काफ़ी सालों से एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है धनक, और इसी तरह की शादियां, इंटर रिलीजियस इंटरफेथ मैरिजेस के लिए लोग काम करते हैं। कई जगहों पर पहले भी हमने जब इंटरव्यूज़ किए तो ये वाली बात जो भी हमने कही कि ये प्रेशर बहुत होता है कि हिंदू परिवार कहता है कि उसको हिंदू बना दो, मुसलमान परिवार कहता है उसको मुसलमान बना दो। स्पेशल मैरिज एक्ट में आपको अपना अपना फेथ प्रैक्टिस करते रहने का फ्रीडम है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब आप दूसरे धर्म के व्यक्ति से प्यार कर रहे हैं तो उसके धर्म की इज्जत भी करेंगे। अगर आप एक छत के नीचे भी रहते हैं तो दोनों अपना अपना फेथ प्रैक्टिस करें, किसी को बदलने की कोशिश क्यों की जाए? सो इसमें क्या होता है इस कानून में? सो वंस अ कपल डिसाइड टू गेट द मैरिज सॉल्मनाइज, मतलब उसके अंतर्गत अपने विवाह करना चाहता है, जहाँ पे मैरिज ऑफिसर एक बतौर काजी या कह लीजिए या एक पंडित की तरह काम करता है वो, तो वो मैरिज सिविल हो जाती है। अच्छा, वो किसी भी धार्मिक पर्सनल लॉ या रीति रिवाज से गवर्न नहीं होती है। और अगर कोई भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए किसी ने निकाह भी किया हुआ है, किसी ने अगर सतपति भी की, किसी भी धार्मिक उससे की हुई है, वो अगर अपनी मैरिज को ले जाके रजिस्टर करवाता है स्पेशल मैरिज एक्ट में, तो वो मैरिज सिविल हो जाएगी। अच्छा। तो इसलिए इंटर रिलीजियस के लिए, खास करके लिए बहुत ही एक अपने आप में ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें धर्म, नाम, ये सब बदलने की ज़रूरत नहीं है। अपना फेथ को फॉलो कर सकता है, नहीं भी कर सकता, क्योंकि इसमें कई सारे नहीं मानने वाले भी हैं, एक मानने वाला एक नहीं मानने वाला। तो ये हमारे संविधान में बहुत अच्छा एक प्रावधान है। और मुझे लगता है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते भी हैं, क्योंकि मैंने जितनी इंटर रिलीजियस मैरिजेस देखी है, मैंने ये देखा कि अगर पेरेंट्स मान भी गए तो हिंदू पेरेंट्स ने कहा कि भाई हमारे रिवाज से भी कर लो, अच्छा निकाह भी हो गया और कोई बात नहीं हो रही है, दोनों ने अपने अपने धर्म के हिसाब से कर लेते हैं। स्पेशल मैरिजेस एक्ट की उतनी बात नहीं होती कि रजिस्टर करना। अगर हम देखिए, हमारे पास हम धनक संगठन जिसकी बात हो रही है एनजीओ की, उसमें बहुत सारे ऐसे दंपत्ति हमारे साथ हैं, और उसमें हम ये पेरेंट्स के साथ भी कहते हैं, उनसे भी कहते हैं कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट में मैरिज कर लीजिए। उसके बाद आपको चाहे आप जिस पद्धति से करना है करते रहिए, 10 तरीके से कर ली शादी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको परिवार को या समाज को या फैमिली को अगर साथ रहने में मदद करता है तो अच्छी बात है।
क्योंकि बट क्लियर रहना चाहिए कि हम बदले नहीं हैं जी, ये बहुत ज़रूरी और है। हमारी शादी सिविल लॉ से ही गवर्न है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा प्रोविजन है, अगर जो भी इस्तेमाल करना चाहे इसको। ऐसे में अगर कभी मतलब होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कभी शादी टूटती है तो भी क्या बेहतर सिचुएशन होती है? अगर शादी अगर टूटती है तो वो जो डिवोर्स प्रोसेस होगी वो सिविल लॉ के तरह से ही चलेगा। अच्छा, तो आप लोगों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के बाद तहत जो शादी की, उसके बाद कुछ रीति रिवाज भी हुए घर वालों के कहने पर, या ऐसे ही चल रहा है? शुरू में तो घर वालों ने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर जब उन्होंने देखा, कोशिश किया कि शादी टूट जाए, जब उन्हें पता चला कि शादी टूट नहीं सकती, तब उन्होंने कहा कि ठीक है हम रिसेप्शन वगैरह करेंगे। ठीक है, तो फिर उसमें वही बोला गया कि वो हिंदू रीति रिवाज से शादी होगी, थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, वो भी कुछ ही लोग होंगे। तो मैंने कहा उसकी भी ज़रूरत क्या है, जब शादी हो चुकी है तो ऐसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए, पार्टी मैं अपनी तरफ से कर दूंगा, जिनको आना है वो आ जाए। तो फिर कोई भी प्रोग्राम मेरी तरफ से नहीं किया गया। काशिफा, आप अपने पेरेंट्स से कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने पेरेंट्स से यही कहना चाहती हूँ, जितना प्यार वो मुझसे करते हैं मैं भी उनसे ही करती हूँ। और अगर मैंने लव मैरिज किया है डजंट मीन कि मुझे फ़िक्र नहीं है या मुझे उनसे प्यार नहीं है। जितना प्यार शादी से पहले था आज भी है और हमेशा रहेगा। बस यही चाहती हूँ कि वो जैसे अरेंज मैरिज में मुझे मेरे हस्बैंड के साथ एक्सेप्ट करते, ऐसे ही वो मुझे आगे करें इनके साथ। हाँ, मैं उम्मीद करूंगी कि आपके पेरेंट्स ये शो देख रहे हों और देखने के बाद आपको कॉल करें और आपको राजीव को एक्सेप्ट करें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू मैम। और एक तोहफा है आपके लिए। आज जिंदगी लाइव में हमारा मकसद माता पिता की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है। माता पिता को अपने बच्चों की जिंदगी का हर फैसला लेने का पूरा हक है। वो ये तय कर सकते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत। उनके लिए सही जीवन साथी कैसा हो इसका फैसला भी वो ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस बिना पर कि वो आपके मजहब या जाति का नहीं है आप उसे ना स्वीकारें, ये बात भी तो ठीक नहीं। अगर जीवन साथी चुनने में कोई चीज़ सबसे अहम होनी चाहिए तो वो है उसका अच्छा इंसान होना, ना कि आपके मजहब और जाति का होना। बहुत हुई मजहब के नाम पर नफरत, आइए अब इश्क मोहब्बत की बातें करें। सजाया है इन आज़ाद परिंदों ने प्यार से अपने घोंसले को, जहां हर मजहब का परिंदा सांस ले सके। अब हमें भी दुनिया को सांस लेने लायक बनाना चाहिए, जिसमें मस्जिद की आवाज़ में गूंजे मंदिर का शंख और गुरुद्वारे के पाठ से आवाज़ मिलाए बाइबल के कलाम। तभी तो बनेगी ये दुनिया और ये ज़िंदगी लाइव। आज हमने देखा कि जितने भी गेस्ट आए थे वो ये अपने बच्चों को लिबर्टी दे रहे हैं कि वो कोई भी रिलीजन अपना सकते हैं। तो डेफिनेटली एजुकेशन के साथ हमारी सोसाइटी में चेंज आएगा और इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अंतर्जातीय विवाह या अंतर्धार्मिक विवाह एक ऐसा तरीका है जो भारत की विविधता में एकता लाने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर हम किसी रिलेशनशिप को स्टार्ट कर रहे हैं और आगे की सोच रहे हैं तो हमें पहले पेरेंट्स से लड़ने से पहले आगे की सोचनी चाहिए कि हम प्रिपेयर्ड हैं। पेरेंट्स तो मान जाएंगे, मोस्टली केसेस में होता है पेरेंट्स खुश देख के बच्चों को मान जाते हैं, बट ये सोचो वो जी चुके, हमें जीना है। पहले इंसान की हम शख्सियत से प्यार करें, उसका मज़हब उसकी जाति देख के प्यार ना करें। और प्यार होना चाहिए तो वो पक्का होना चाहिए, हमेशा के लिए होना चाहिए। उस पर कॉन्फिडेंस रख के प्यार करें और तभी दोनों साथी साथ हाथ मिला के आगे बढ़ें। इन हसरतों को कह दो कहीं और जा बरसे, इतनी जगह नहीं है दिले दागदार में। उम्रे दराज मांग कर आए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में।